We all like to drink milk since our childhood, and we all know benefits of drinking milk on regular basis. But do you know how the formation of milk take place in the udder of cattle? How milk get extracted from its udder and its complete mechanisms? How milk get all those nutrition, vitamins and minerals? Hello everyone, I am here to answer you all these questions and give halt to the Cryo City. सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि उसका एनाटॉमी क्या है। किसी भी चीज को जानने के लिए समझना होता है कि उसका एनाटॉमी क्या है। तो अगर हम लोग अडर की बात करेंगे तो अडर में 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं। किसी के कैटल के अडर में 4 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब हर एक कंपार्टमेंट जो होता है वो इंडिविजुअली सेपरेटली वर्क करता है। ओके, सबसे पहला जो यूनिट है उसे हम लोग एल्वियोलाई बोलते हैं। एल्वियोलाई है क्या चीज? इट्स एन टीनी सैक जो एक्चुअली मिल्क को प्रोड्यूस करता है। एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका काम होता है कि वो मिल्क को प्रोड्यूस करना। उसके साथ होता है मायो एपिथेलियल सेल। ये एक मस्कुलर सेल होता है जो एल्वियोलाई को सराउंड किए रखता है, जो एल्वियोलाई को एक सराउंडिंग प्रोवाइड करता है जो उसको मदद करता है उसको कंप्रेस करने में, उसे प्रेस करने में और मिल्क को रिलीज करने में उसके ल्यूमेन में। उसके बाद आता है पूरा एक कंप्लीट डक्ट सिस्टम। डक्ट सिस्टम में क्या होता है? एक स्मॉल डक्ट जो मिल्क को कलेक्ट करेगा, फिर स्मॉलर डक्ट्स ओपन इनटू द डक्ट ऑफ द लार्जर डक्ट, फिर लार्जर डक्ट ग्लैंड सिस्टर्न में जाएगा, फिर वो टीट सिस्टर्न में जाएगा, फिर टीट कैनाल और वहां से फिर जो होगा मिल्क जो है वो एग्जिट होगा। सो इस प्रोसेस में चलता है। अब हम लोग बात करेंगे ब्लड सप्लाई कि किस तरीके से ब्लड का पूरा सर्कुलेशन होता है अडर में, जो रेगुलेट करता है कि किस तरीका से मिल्क प्रोड्यूस होगा। तो जो मिल्क सिंथेसाइज होता है वो कहाँ से सिंथेसाइज होगा? तो न्यूट्रिएंट उसका पूरा एक्सट्रैक्ट होता है ब्लड से ही। ये कितना इंटरेस्टिंग है कि 1 लीटर के मिल्क के प्रोडक्शन के लिए 4 to 500 लीटर ऑफ ब्लड जो है वो पूरे अडर में सर्कुलेट करेगा, तब जाके कहीं पे 1 लीटर ऑफ मिल्क प्रोड्यूस होता है। तो ब्लड का काम क्या क्या चीज है कि वो ग्लूकोज लेके आया। अब जो कंपोजिशन जो मिल्क में पाए जाते हैं उनको लाने का काम कौन करता है? तो ये ब्लड करता है। तो ब्लड क्या क्या चीज लेके आएगा? ग्लूकोज लेके आएगा जो कन्वर्ट होता है लैक्टोज में। लैक्टोज, व्हाट इज लैक्टोज? लैक्टोज इज नथिंग बट इट्स एन मिल्क शुगर विच इज प्रेजेंट इन द मिल्क। उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो एमिनो एसिड्स इसमें पाए जाते हैं। एमिनो एसिड्स कहाँ से लाए जाएंगे? वो भी ब्लड के द्वारा लाए जाएंगे। जो मिल्क प्रोटीन्स होते हैं एमिनो एसिड कंबाइन करके प्रोटीन्स बनाएंगे, जैसे कैसीन, लैक्टोएल्बुमिन, दीज आर द प्रोटीन्स विच आर फाउंड इन द डाटा ऑफ द मिल्क। बाद हम लोग बात करेंगे फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स की, जो किस लिए यूज होते हैं? मिल्क फैट को प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि ट्राइग्लिसराइड। उसके बाद मिनरल्स, क्योंकि मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट कंपोजिशन होता है, तो मिनरल्स भी ब्लड के थ्रू ही क्या होता है? एक्सट्रैक्ट होके मिल्क में आता है। इसलिए अगर हम लोग अपने काऊ को, अपने कैटल को अच्छे से फीड नहीं करेंगे तो उसके ब्लड में न्यूट्रिएंट का लेवल काफी डिक्रीज हो जाएगा। सो अगर उनके ब्लड में न्यूट्रिएंट का लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो हम लोग का मिल्क एग्जैक्ट प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा और धीरे धीरे ये मिल्क प्रोडक्शन डिक्रीज होने लगेगा। ये एक मेजर कॉज होता है। सो फीडिंग हैबिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए गुड मिल्क प्रोडक्शन। एंड लास्ट इज द वाटर इज ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डाटा ऑफ द ब्लड से वाटर ले लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ मेनली ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण, क्योंकि लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन्स आ रहे हैं तो उसके साथ एक ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्ड होता है जो वाटर को इनसाइड पुल कर लेता है। अब किस तरीका से मिल्क सिंथेसाइज होना है? तो लैक्टोज सिंथेसाइज हो गया, ग्लूकोज से लैक्टोज कन्वर्ट हो गया था, ग्लूकोज कन्वर्टेड इनसाइड द सेल इनटू दैट ऑफ द लैक्टोज। अब ये लैक्टोज क्या करेगा? वाटर को पुल करेगा फ्रॉम द ब्लड वेसल इनटू द एल्वेलस, किसे? ऑस्मोटिक इफेक्ट से, और फिर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, एमिनो एसिड से प्रोटीन बनेगा। राइबोसोमल जो एपिथेलियल सेल होगा उसके जो एल्वेलाई एपिथेलियल सेल होगा उसमें जो राइबोसोम्स होंगे वो रिस्पेक्टिव प्रोटीन्स बनाना शुरू करेंगे, जैसे कैसीन, वे प्रोटीन। फिर धीरे धीरे फैट सिंथेसिस होगा। पहले शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनेंगे एसीटेट और ब्यूटारेट के मदद से। ओके, फिर लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स का फॉर्मेशन दिखेगा डायरेक्टली फ्रॉम द डाइट ऑफ द ब्लड। फिर ये सारे जो फैट मॉलिक्यूल होंगे वो पैक होंगे कोटेड विद द डाइट ऑफ द मेम्ब्रेन, और फिर सिक्रेट किस में होंगे? वो मिल्क में हो जाएंगे। क्योंकि मिल्क है क्या चीज? मिल्क असल में
वो एक फैट मॉलिक्यूल का हम लोग उसे इमल्सन सॉल्यूशन कहते हैं। फिर हम लोग अगर आगे चलते हैं तो हार्मोनल कंट्रोल की बात करेंगे, चूंकि हार्मोन्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ईच एंड एवरी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। सो सबसे पहला जो हार्मोन इन्वॉल्व है उसका नाम है प्रोलैक्टिन, जो स्टिमुलेट किसको करता है, एल्वियुलर सेल को। सेकेंड हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन वेरी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे ही ऑक्सीटोसिन का रिलीज होता है ब्रेन से, वो जाता है अडर में, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है और उसको कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए बोलता है, जिसके कारण मायोएपिथेलियम की में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, जिसके कारण मिल्क इजेक्ट होता है, जिसे हम लोग लेट डाउन रिफ्लेक्स कहते हैं। फिर बहुत सारे अदर हार्मोन्स भी इसमें इन्वॉल्व है, जैसे कॉर्टिसोल, थायराइड हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ये सारे इसमें क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, जो मिल्क प्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं। अब मिल्क डाउन रिफ्लेक्स क्या है, जो ट्रिगर करेगा, जो सिग्नल जो रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो मिल्क को अडर से एक्सक्रीट आउट करे, उसे बाहर निकाले, उसे इजेक्ट आउट करे। तो इसके लिए कैसे, या तो काल्फ सकल करता है या फिर मशीन विद द हेल्प ऑफ द वैक्यूम, वो भी सेम रिफ्लेक्स प्रोड्यूस करता है जो काल्फ सकलिंग प्रोड्यूस करता है। और इन द न्यू अगर कार्विंग हुआ है तो क्या होगा कि इवन द स्लाइट साउंड ऑफ द काफ जो है इस चीज को ट्रिगर कर देता है। नर्व सिग्नल से वो हाइपोथैलेमस में गया, वहां से वो ऑक्सीटोसिन रिलीज किया, वो ब्लड स्ट्रीम में आया, फिर वो अडर के मायोएपिथेलियल सेल को कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए कहा, कॉन्ट्रैक्ट होगा और जो भी ब्लड होगा वो उसके डक्ट्स में आ जाएगा, फिर डक्ट्स के थ्रू वो टिट कैनाल से बाहर आ जाएगा। अगर काउ स्ट्रेस में होगा तो स्ट्रेस के कंडीशन में एडेनिल का लेवल बढ़ जाता है, जैसे ही एडेनिलिन का लेवल बढ़ेगा ऑक्सीटोसिन का लेवल घट जाएगा और मिल्क प्रोडक्शन घट जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जो काउ का जो मिल्किंग होगा उसको हमेशा काम कंडीशन में करना चाहिए, किसी प्रकार का स्ट्रेस या फिर अफरा तफरी का माहौल नहीं बनाना चाहिए, इससे मिल्क प्रोडक्शन जो है वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कर जाता है। अब हम लोग इसको समराइज करते हैं पूरे प्रोसेस को। गाँव किसी ने अपने न्यूट्रिएंट को खाया, जो उन्होंने से फीड प्रोवाइड किए, फिर न्यूट्रिएंट उसके ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड से पूरा वो बॉडी में सर्कुलेट किया, वो अडर में भी आया। अडर का जो एल्वोलाई सेल होगा वो क्या करेगा, सारे न्यूट्रिएंट को प्रोड्यूस करेगा। ओके, सारे न्यूट्रिएंट को प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद उस मिल्क को क्या किया जाएगा, उस एल्वोलाई में स्टोर किया जाएगा, कुछ मिल्क एल्वोलाई में, कुछ डक्ट्स में स्टोर हो जाएंगे। फिर जैसे ही ऑक्सीटोसिन का रिलीज होगा ब्रेन से, तुरंत ही वो क्या करेगा, मिल्क इजेक्शन फिनोमेना एक्टिवेट होगा और वो क्या हो जाएगा, मिल्क का इजेक्शन हो जाएगा विद इन द अडर। और इसी प्रोसेस में पूरा मिल्क का प्रोडक्शन होता है, जिसे हम लोग बचपन से कंज्यूम करते आते हैं। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो सब्सक्राइब टू द चैनल।